आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। अखन अपने सब देख रहे छी कार्यक्रम जनता की पीड़ा। जनता की पीड़ा कार्यक्रम लग उपस्थित भ चुकल छी हम प्रस्तोता मौसम झा। ई कार्यक्रम हम सब प्रत्येक दिन लग उपस्थित रही छी। अखन के वर्तमान स्थिति में जनता सबके जे दुख सुख अखन के जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकार के बात किया जाए, स्थानीय सरकार के बात किया जाए या केंद्र सरकार संघीय सरकार के बात किया जाए, अखन एहन स्थिति एहन परिस्थितियों में भी जनप्रतिनिधि सब जे उनका दायित्व विषय का भ्रष्टाचार में लिप्त है। कुछ दिन पहले प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय में अत्याचार द्वारा छापामारी शुरू किया गया है, जे अन्य विषय लगा सब चर्चा कर रहा है। एमरजेंसी बातचीत किया जाए जे खाने पानी के जे वही दिन जनकपुर में विगत दिन में उनका जे मात्र नीचा की कपड़ा लगवा कर जनकपुर भ्रमण कर गए है। तेना बातचीत किया जाए महोत्तरी जिला के पिपरा गांव पालिका प्रति आज दिन में हम सब अही बात सबके समेट कर चर्चा परिचर्चा करब। आज दिन में हमारे सबका अतिथि के रूप में आए थे विनीत पांडे जी, लोजपा के युवा नेता से। सबसे पहले उनका स्वागत करें। स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार सब दर्शक बिन के हमारे विनीत पांडे की तरफ से नमस्कार। अखन के स्थिति में पिपरा गांव पालिका की हाल चाल है नेताजी? देखियो हम सब तो सुशासन चाहे छी और सुशासन कायम करावे के लगी हमार भूमिका और भ्रष्टाचार के शून्य सहनशीलता में हम काम करे चाहे छी, काम कर रहा छी। और वही के दरमियान में विभिन्न माध्यम से विभिन्न सरकारी निकाय सबके पालिका के हम सचेत अभी तक कराई आ रहा छे, लेकिन हमरा सफलता अभी तक बिल्कुल नहीं प्राप्त होती। अपने के केना लाग रही महोत्तरी जिला की पिपरे गांव पालिका में कि अन्य ठाव समस्या भ्रष्टाचार हो रहा है? देखियो भ्रष्टाचार एगो आप अपना सबके कहीं दिक्कत नहीं होके चाहिए कि नेपाल में भ्रष्टाचार संस्थागत भ चुके है। संस्थागत होने में मात्र तलो लेवल के दोष देना उचित नहीं होते। केंद्र से लग के स्थानीय विकास तक अपने के सब एक दूसरे के सेटिंग में और एक दूसरे के सहयोग लग भ्रष्टाचार कर रहा है। ताकि लगी फलने मात्र भ्रष्टाचार में शामिल है और ये मात्र कल के तेहन विषय अभी के नहीं रह गए। हम बोला शुरू में कह लिया वो सब कि भ्रष्टाचार आप संस्थागत हो गए। दुर्भाग्य जे भ्रष्टाचार संबंधी देखे वाला निकाय सब है आई स्वयं भ्रष्टाचार के संबंधी खासे कोनो रिजल्ट नहीं दै छै। जेना अपने सुनने होबे एगो बड़का बात कहबे त अभी अपने कहो के लिए संबोधन के दरमियान में कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियार द्वारा छापा मारल छै। लेकिन छापा मार के मान ले कोनो चीज के अनुसंधान के कते दिन तक अनुसंधान कर सकते? नेताजी सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की जब बात की जाए उनका सबके कहब छै जे जसपा पार्टी के कहब छै कि उनका जे अख्तियार द्वारा जे छापामारी किया गेले उस शैली नहीं ठीक है। देखियो अगर कोनो चीज कानून बमोजिम कोनो भी कार्यान्वयन होइ छै तो स्वाभाविक है कि कोनो पक्ष के नहीं पसंद पड़ते है, कोनो पक्ष के पसंद पड़ते, लेकिन कोनो भी कार्यशैली कानून बमोजिम हुए पड़ते। ताकि के लिए अख्तियार के जे कार्यशैली है अख्तियार निवारण जे है वही अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान जे है तय अनुसार वो प्रक्रिया में वो छापा के नहीं कहियो कि फाइल सब वो छापा एगो हम सब के लोकल भाषा मीडिया के भाषा में चले देखिए वो अपन एगो प्रक्रिया का कार्यक्रम के और वही अनुसार कि वो फाइल के अध्ययन करे के लिए लो दिए। वही में दोषी ठहर होते करवाएगा नहीं जाते, नहीं दोषी ठहर होते तो करवाएगा ही नहीं जाते। तो वही के लगी मुख्यमंत्री से लोग के अभी अपने के जसपा के जितने भी नेता सब देखिए आंदोलन करे है ना, ये प्रक्रिया सब गलत है। अख्तियार के सहयोग एक एक जनता के और कानून बमोजिम जितने भी पद पर आसीन है सार्वजनिक पद पर उनका सब के अख्तियार के कानूनी कार्रवाई के सहयोग करना।
वर्तमानी के बात किया जाए, अन्य विभिन्न प्रश्न पर बात किया जाए। प्रदेश नंबर 2 अखन सबसे बड़का भ्रष्टाचार में लिप्त है के पूरे जग में अखन शोर है ना। अपने के मात्र प्रदेश 2 हम फिर रिपीट करते मात्र एगो प्रदेश 2 के हम सब लेकिन ऊपर से तो ये कहो छे ने कि प्रदेश नंबर 2 मात्र अखन अन्य प्रदेश में ने अत्यार लाइक प्रदेश नंबर 2 में लगे उनका सबके कहब अनुसार कि क्या प्रदेश 2 की भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखियो 7 प्रदेश भ्रष्टाचार में लिप्त है, केंद्रीय भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रदेश में करोड़ में मात्र होय छै, केंद्र में अरबों में होय छै, स्थानीय तह में तो आप करोड़ में होय छै भ्रष्टाचार। जेना अपने के अब अपने सब प्रदेश पर हमरा फोकस करे चाहे छी, भ्रष्टाचारी संस्थागत भ्रष्टाचार संस्थागत हो चुकल है वो प्रदेश हो। हाँ, दोसर प्रदेश के तुलना में 2 नंबर प्रदेश में बेसी हो तो ई स्वीकार सकते, लेकिन भ्रष्टाचार तो सब तो व्याप्त है। और ओनाहिते अपने देखल जाए तो जितने भी स्थानीय तह है वही स्थानीय तह में भरखर जे 2078 बैसाख में जे नेपाल सरकार महालेखा नियंत्रक कार्यालय जे ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक निकल गई, वही ऑडिट रिपोर्ट के आधार होकर हम बाज रहल छी कि पिपरा पालिका नेपाल अधिराज्य भर के जितने भी स्थानीय तह है वही में पिपरा पालिका बेरुदू में नंबर 1। बेरुदू के दोसर अर्थ होय छै भ्रष्टाचारी। महालेखा के शब्द अनुसार जब डिफिनेशन में तो कहे छै बेरुदू भ्रष्टाचारी नहीं होय छै। यदि भ्रष्टाचार के डिफिनेशन में जब देबै कि व्याख्या जे करबै तो टोटल भ्रष्टाचारी होय छै। तो तै के लागि हम दोसर तरह से ई कहब कि नेपाल अधिराज्य भरि में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होय वाला निकाय स्थानीय तह पिपरा पालिका है। जबकि हम सब एगो विपक्ष के नाता से सशक्त विपक्ष के भूमिका निर्वाह करत में भी ई स्थिति है। ऑडिट नेताजी अपने के भ्रष्टाचार में लिप्त पिपरा पालिका तो अपने सब किया कखन देख चुक छिए। अपने के हम हे बात कर रहल छी कि सशक्त प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह करत में भी ई स्थिति है। जै के उदाहरण हम दे रहल छी, पिपरा पालिका के भ्रष्टाचार के जहां भ्रष्टाचार के स्रोत दिखाई दल गया, कम से कम हम मात्र 25 वर्ष से ऊपर उजूरी अख्तियार दुरुपयोग में हम देख चुकल छी। हम तो एगो जागरूक नागरिक और जागरूक समाज के एक हैसियत है और एगो विपक्ष के भी नाता माने अपन कर्तव्य के नाता से हम तो कानून के रास्ता अपनाबे। डॉक्टर साहब के जो पार्टी है कि जाय छै कोनो कर्मचारी कार्यान्वयन क के ठोटी पहाड़ द के घुमाओ छै तना के गैर कानूनी कार्य तो हम नहीं कर सकै। जिम्मेदार व्यक्ति छी, जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता छी, तै के नाता से जे भी कानूनी रास्ता है सब अवलंबन करै छी। मीडिया में हम तो सार्वजनिक करै छी, मुद्दा देने छी, विभिन्न किस्म के सीडीओ ला उजूरी पड़ल है, अख्तियार में उजूरी पड़ल है, विभिन्न निकाय में उजूरी पड़ल है। और तकर बाद हम अपन फेसबुक के माध्यम से है ना आधिकारिक सब जनता के जानकारी कराबै छियै कि अइ जे भ्रष्टाचार भेल है एहि के तथ्य प्रमाण ई है, अइ जे भ्रष्टाचारी भेल है एहि के तथ्य प्रमाण ई है। तै के लेल हमरा बुझाइए कि हम एगो भ्रष्टाचार के शून्य सहनशीलता अपना के जते भी हमरा जानकारी में आबै छै हम जनता के बीच में सार्वजनिक करै छी कि अइ जे भ्रष्टाचारी भेल। जेना अपने के हम एगो दूगो उदाहरण मात्र हम दै छी कि ऑडिट रिपोर्ट बहुते है। 2078 के ऑडिट रिपोर्ट जे 77 के कथि कहै छै ऑडिट है जे 78 में सार्वजनिक होय छै, वो ऑडिट रिपोर्ट में देल गेल है कि पिपरा पालिका में योजना के संचालन होय छै, वो योजना के अनुगमन नहीं होय छै और अनुगमन प्रतिवेदन पेश न होय छै बैठक में। तो मान लिया कि बिना अनुगमन के अगर जे योजना पारित भेलै आ कथि कहै छै योजना पारित भेलै कहा गेल ओकर भुगतानी भेलै, तो बिना अनुगमन के कोन कारण से योजना भुगतानी भ गेलै। अगर भुगतानी भेल तो वो जे बहुत ज्यादा कमीशन के चोट खेल भेल तो स्वाभाविक बात है न कहा तो बिना अनुगमन के योजना तो भुगतानी करे। अपने सब लगायत पिपरा के पालिका के संपूर्ण जनता बुझ रहल छै कि भ्रष्टाचार में लिप्त छै। यहाँ के हरेक ठाउँ में हरेक काज में बिना कमीशन के काज नहीं भ रहल छै, बिना अनुगमन के भुगतानी भ रहल छै। मुदा अपने लगायत अत के जनता सब क्या चुप छै, क्या के मन छै अपने के हम कि अपने सब सरासर आरोप लगाए रहल छै। जी नहीं, हम सब मौन नहीं छियै। अपने के ख्याल हो कि विगत साल में हम सब भ्रष्टाचार
सुशासन कायम हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम सब जैसे पिपरा पालिका में तालाबंदी देने रहिए, धरना कार्यक्रम देने रहिए, लेकिन तय के बावजूद भी कहली ना कि हमार जे क्षमता है, कानून बमोजिम के जे क्षमता है, हम वही अनुसार कार्य करते हैं। संबंधित निकाय के जानकारी करावे, संबंधित निकाय में मंजूरी देवे, संबंधित निकाय जे है से अइ आके कोनो कार्य नहीं करे छे, अख्तियार या पैसा लाके काम करे छे। सबसे भ्रष्टाचार के एक नंबर के अखाड़ा हमर विचार में यदि है तो अख्तियार दुरुपयोग आप भरा है। हमर एक तर्क हवे कि न्याय, वो कहावत है न्याय में कि अगर न्याय लेट कर देवे तो न्याय नहीं देने सरफ है। तो यदि छानबीन अहाँ लेट कर करबै तो छानबीन के कोनो तुक नहीं रह जाते, वो तो सब कागज पत्र मिला लेते बात में जाके, है ना। तो तेनाहिते जे है तो हम ई कह चाहे छी कि जेनाहिते हम सब जागरूक छी, आंदोलन के लिए धरना देलिए, विभिन्न निकाय में उजूरी दै छियै, विभिन्न निकाय से हम सब जैसे विभिन्न माध्यम से हम सब सार्वजनिक करै छी, जनता के जानकारी कराबै छी। लेकिन जे अधिकार प्राप्त अधिकारी और अधिकार प्राप्त निकाय जे है आके जेना कहियो त है जे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जे अभी तक कुछ नहीं करलिए होय पड़ते ना कि हम जहाँ के उजूरी देलिए वो के कार्रवाई कहां तक गेले, हमरो तो जानकारी दिए पड़ते। एमे अख्तियारों के चल खेल छी हम जेना अगर मान लिया हम अहाँ के उजूरी देला 1 साल हो गेले, ओइ पर हम कोनो कार्रवाई नहीं हम देख रहल छियै, है ना। तो हम तो ये बुझबे कि अहाँ के चल खेल कर रहल छियै। आ चल खेल अगर जे नहीं होइतै तो स्थानीय निकाय एको स्थानीय निकाय बाकी नहीं रहतै, सब स्थानीय निकाय जे है से चल जात कानूनी दायरा में पहुंच जात। केला कि सब में ऑडिट रिपोर्ट के रहा। अब नेपाली सरकार सार्वजनिक कर देलकै कि अइ जब भ्रष्टाचार भेलै, अइ जब कथि कहै छै अनियमितता भेलै, ऑडिट रिपोर्ट के अनियमितता मानल जाइ छै। वो अनियमितता के आधार पर तो भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के तो छानबीन करे के अधिकार तो है। जब एगो सरकारी निकाय रिपोर्ट सार्वजनिक कर देलकै कि अइ व्यापक अनियमितता है, तो दोसर निकाय जो ओके कार्रवाई करे वाला निकाय है वो मौन बैठल। दुर्भाग्य तय है कई गो जनता बोलते हम एगो एक कोई मौसम जी अपने माने कि कोनो निकाय के जानकारी देली, संबंधित निकाय को उजूरी देली तो ओइ के ऊपर छानबीन होय पड़ते ना, कोई छानबीन नहीं कर रहा है। क्या की छानबीन कर रहे हैं अपने समझाए को समय आप देखिए में समय में पहल नहीं करे छी कि नहीं। 2-3 गो बात है क्लियर हो बुझे छी कि एक कार्रवाई नहीं होय के कारण की होय छै कि आर्थिक चलखे आई देखिए विभिन्न मीडिया से में आबि रहल है अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जैसे आर्थिक चलखे में छोड़ दै छै, वो कार्रवाई नहीं करे छै। ऑडिट रिपोर्ट आबै छै जे महालेखा नियंत्रक कार्यालय के जो ऑडिटर आबै छै ओकरा ढवा दै छै तो बढ़िया ऑडिट कर दै छै, नहीं ढवा दै छै तो ओकरा के छोड़ दै छै, बहुत चलखे। तो हर एक निकाय जे कार्रवाई करे वाला निकाय जे है वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त पैसा ले छै, जब पैसा लगे काज करे छै आ कार्रवाई नहीं होय छै, मान लिया उजूरी हम दिए वाला छी और कार्रवाई नहीं भेलै तो हम तो बुझबे नहीं कि केना नहीं कार्रवाई भेलै। अख्तियार एगो उदाहरण हम दे रहल छी, पिपरा पालिका में विगत साल में सामूहिक विवाह भेलै, ओइ सामूहिक विवाह में 3 गो पर हम उजूरी देने छियै। एगो अहाँ के सामाजिक व्यवहार संबंधी उजूरी सीडीओ कार्यालय में देने छी, दर्ता करने छी, मुझे दर्ता भेलै लेकिन ओके पेंडिंग में सब पेंडिंग में धऽ देलकै। बारंबार तहरा करै छी, आधा भोली करते कोई सुनवाई नहीं भेलै। दोसर है बाल विवाह, तेसर है अहाँ के कि भ्रष्टाचारी केले छी अहाँ। ये तीनों को हम तीनों में जैसे आके उजूरी देली तो अख्तियार से पूछे छी तो कहै कार्रवाई को सिलसिला में जैसे क्या क्षमा थी कार्रवाई भेज रहा है, कार्रवाई भेजे के प्रति फैसला भए पछि तो पहले जानकारी दी छुआ है वो फैसला तो कहिया करबा आज माने कि आज जे हम अहाँ के उजूरी देला 6 महीना से ऊपर भ गेलै आ तो अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं भ रहल है ओजा, तो हम तो ये बुझबै कि अहाँ दोनों के मिल-जुलो में अहाँ काम कर रहल अपने के गांव के मतलब बेले के सरकारी निकाय तक बिका रहल छै। बिल्कुल आगे कनको दुमत नहीं छै, ये एक जनता देने छै, हम मात्र नहीं कह रहल छी यार। एक मीडिया में देखियो ना आई न्यायपालिका की स्थिति की से देखिए, मीडिया में छापल गया है, सर्वोच्च अदालत एहन जे है तो प्रधान न्यायाधीश तक पर आरोप लगे छै। आप अभी नेपाल में 3 गो नेपाल के 3 गो अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग देखियो। आप तो हमरा बुझाइए कि सबसे सुंदर व्यवस्था लोग कहे छी गणतंत्र है, लेकिन गणतंत्र एहन व्यवस्था में तीनों निकाय अनियमितता में, भ्रष्टाचार में, सेटिंग में जब जाए तो प्रकाशता नहीं जाए छै, आप कौन व्यवस्था के जरूरी है नेपाल में। अखन देर पिपरा गांव पालिका में 7 गो वार्ड से में
मुदा 7 वार्ड में विकास भेल छै त देखियो अब एहि के एहिना के ल जवाब हम अपने के जहिया जे ई 5 साल पहले गाड़ी सब रहे तो पिपरा पालिका 5 गो गाड़ी सब मिला के एगो पालिका बन गई। तो जहिया जे गाड़ी सब रहे तहिया 25 लाख नेपाल सरकार से अनुदान आवे तो 25 पंजे 100 तो 1.25 करोड़ रुपया पिपरा पालिका के तत्काल तहिया के आमदनी 1.25 करोड़ रुपया चाहिए। अब 3-4 करोड़ आंतरिक आमदनी नहीं सब मिला के 5 करोड़ रुपया दो। अभी पिपरा पालिका लमसम 50 करोड़ के बजट प्रस्तुत करे छै। एते ढौआ केना आले संहिता के कारण से आब त ढौआ आ गेल अहाँ बेसिक कमीशन में काम करू चाहे जेना काम करू काम त करही ता पड़ता ओइ के कोई दिक्कत नहीं। विकास के बात कहै छियै विकास त भेलै लेकिन जे किस्म के विकास होय के चाही जे के पहले विकास होय के चाही उ नहीं भेलै। जे ज्यादा कमीशन है और ज्यादा कमीशन होते वो चीज पे बेसी फोकस कर गए स्थानीय तौर से हम जे हमर एगो मान कृषि में बता दी कोनो परिवर्तन आइल त स्वास्थ्य में कोनो परिवर्तन नहीं शिक्षा में कोनो परिवर्तन नहीं रोजगारी में कोनो परिवर्तन नहीं तो मेर मूल 4 गो जे आधार है एमे तो कोनो परिवर्तन नहीं आले तो विकास केकरा कहै छै। पालिका में विद्यालय जैसे विद्यालय में राजनीति भ रहल छै ना बिल्कुल हम एके स्वीकारै छी और एके विरुद्ध में हम विगत में आंदोलन के लिए आवाज उठेलिए कि विद्यालय राजनीति मुक्त क्षेत्र कैंप पर एहि जे सवाल कहाँ होइ छै अहाँ के अब व्यवस्थापन समिति है तो सब राजनीतिक व्यक्ति ओहिमे जाके बैठ जाइ छै तो केना राजनीति मुक्त होतै सब को हेडमास्टर है उ जे है से राजनीतिक दल सब के गुहार मुहार करैत रहै छै। पिपरा पालिका में जे अहाँ के अध्यक्ष है उ राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक मुक्त करेला ई कहला से नहीं होते सिस्टम डेवलप करे पड़ते कोई जो एमे त अपने लगायत ओत के जनता के दोष देख रहल छी ने अपने सब तो बढ़ावा देने छी ने उनका नहीं तब आई कदम चलै छै। हम की कह रहल छी एहि कुर्सी पर हम छी तो हमर जे अधिकार है कानून जे हमरा अधिकार देने है कि वही अनुसार जो उ करते वही के अगर जो तरीका हमरा नहीं पसंद पड़ले तो कानून का व्यवस्था तो हम चेंज करे के क्षमता तो हमारे पास ना है। लेकिन हम एक कुर्सी पर जब बैठल छियै जे गलत हम देखै छी कि अगर हमरा इन्वॉल्व नहीं भेला से ई सुधर जाते सिस्टम हम बना देबै तब कोई दिक्कत नहीं होते। तो जे राजनीतिक व्यक्ति सब जे कुर्सी पर बैठल छै अध्यक्ष भेला उपाध्यक्ष भेला वार्डाध्यक्ष सब भेला शिक्षा संबंधी नीति नहीं बना रहा नीति बना के एगो कार्यादेश दे देते विद्यालय सबके कि एहि अनुसार संचालन कल जाए राजनीतिक मुक्त कल जाए विद्यार्थी के स्तरोन्नति केना बढ़ते है ना नमूना विद्यालय के बनाओ में बजट की तकर बाद ऐसे ऑटोमेटिक ई सब क्लियर हो जाते तो की होती कि सिस्टम डेवलप हम करबे नहीं करै छी। आपका स्थानीय लेवल तक कानून बनावे के है ना शिक्षा संबंधी कानून नहीं कोई बनावे। नेताजी कोनो भी इनार के बेंग इनार भीतर रहे तो वो भीतर के दुनिया मात्र रहे छै जन हम अहाँ ओकरा बाहर निकालबै तो बाहर के दुनिया घूमते ना तो वो तो इनार के बेंग के अपने सब तो बाहर के दुनिया घुमाई रहल छै ना नहीं ये नहीं कि होय छै कि अहाँ के पहले प्रजातंत्र से गणतंत्र रहले जब व्यवस्था परिवर्तन भेले व्यवस्था परिवर्तन भेला से कानूनो परिवर्तन भेले आ परिवर्तित सिस्टम हमरा 1 साल लगते हुए के अडॉप्ट करे हम माने छी पहले का साल हमरा से बहुत त्रुटि होती हम नहीं जाने छी बुझे छी फलाना बहुत बात लेकिन 4 साल में अगर हम नहीं सिखलिए तब तो हमर कमी तो आई के जे निर्वाचित प्रतिनिधि है कहली ना जय जय कमीशन होते ढौआ होते वो जे ओकर दिमाग के फोकस रहे छै वो कार्य केना होते जेना लेकिन आई जे शिक्षा में जो अभी सरकारी स्कूल सब में अहाँ डाटा लिए होगा तो वो केकर विद्यार्थी बच्चा सब पढ़े छै गरीब वर्ग के मध्यम वर्ग के जेकर पास पैसा है वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाबै छै जनकपुर चलि जाइ छै दलेसर चलि जाइ छै बाहर जाइ छै। तो आप बता लू कि 50 करोड़ बजट में से हमरा बुझाय 5% बजट नहीं 5% बजट शिक्षा में नहीं छूट जाए जब तो दुर्भाग्य कह पड़ते तो हम गरीबी निवारण होते ही रहते शिक्षित अहाँ बना दी जनता के अपने आप गरीबी हटे चल जाते समाज से तो शिक्षित जब बना देते तो ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि सब जो अभी जो भ्रष्टाचारी करे छै
तो ओकर हमरे जीता तो सबके हल्ला करते ना, सबके आवाज उठते ना, तो ओकरा दिक्कत होती। तो वो सब चाहे कि अभी कि आगे जे है अशिक्षित बनल रहो समाज और वही पर हम राज करी। अभी जहाँ भी वहाँ देखिए यह क्या होते हैं। आज में पिपरा पालिका नंबर 1 हर एक क्षेत्र में। स्वास्थ्य में देखिए हॉस्पिटल है, इमरजेंसी सुविधा नहीं घटता है, दवाई नहीं घटता। अहाँ बजट प्रस्तुत कर महाराज जनता के दवाई कीन के दिए ना है कौन हर जाते हैं के रोक दलके। आप तमाम रोक नहीं लगा सकते कि प्रदेश नहीं दलक कि सम नहीं दलक है ना, तो या चेपी वाले एना है देवा है तो एना है आप नहीं कह सकते। आप तो ये अहाँ के बजट जब दैया अहाँ के जे बजट जे सेहो अहाँ बजट के उपयोग कर सकै छियै। अहाँ के नीति नहीं होबे, अहाँ के पास विजन नहीं होबे, विजन लेस व्यक्ति सब निर्वाचित होबे तो जनता का सोचे पड़ते कि व्यवस्था परिवर्तन भेला से नहीं होते। आदमी के विचार परिवर्तन जब तक नहीं होता है तब तक कोई गुंजाइश नहीं होती, विकास नहीं हो सकता। जेना कि अपने के हम कृषि दिस लगा चाहब जे लगातार बारिश भेला के कारण से अखन किसान सब मरका में से आके बहुते ठाव में प्रदेश नंबर 2 लगाइत अन्य ठाव सब में किसान सब अखन पीड़ा में से दुख में से मुदा उनका सबके अखिने कोनो निर्णय कोनो निष्कर्ष नहीं निकल रहल छै। देखियो एगो आगी बात एली अपने तो अभी के कंडीशन जे भेले कृषि में जे क्षति भेलै तेनाहिते विपद व्यवस्थापन एगो कोष होइ छै, विपद व्यवस्थापन एगो समिति होइ छै। विपद तो बहुत किस्म के होबै छै, तै में से एगो कृषि विपद मानल जाइ छै। त कृषि विपद के लागि न केंद्र के न प्रदेश के न स्थानीय कोनो योजना में बजट जो छुट्टी होबै छै अहाँ के। तो अभी के कंडीशन की है कि विपद हर एक कोनो भी किस्म के विपद व्यवस्थापन में बढ़िया से बढ़िया रकम है। अब अहाँ के दोसर के मुंह तकला से न होती, केंद्र सरकार देते डाटा लेते कोनो पालिका में जाके अपने बता दो हमरा, कोई पालिका से पूछियो अहाँ के पालिका में कई बीघा खेत में धान भेल होवे से डाटा देखा दो हमरा न। अहाँ के पालिका में कई किसान होवे बता दो तो नहीं होवे। अहाँ के पालिका में गहूम खेती कोनो खेती कते हो छै कुछ नहीं पता है। ई जे जलवायु परिवर्तन के कारण से जे अहाँ के इनकी जे क्षति कृषि क्षति जे भेलै है वही के तत्काल कम से कम गांव पालिका के अभी डाटा कलेक्शन के कहे भ रहल है तो केंद्र सरकार डाटा कलेक्शन कर रहा है, लेकिन तत्काल जे किसान सब है अहाँ के किसान के तरह अहाँ तत्काल तो दे सकै छियै। अहाँ 10 रुपया नहीं देबै 1 रुपया तो दे सकै छी तत्काल कुछो तो अहाँ कर सकै छियै। लेकिन कोनो निकाय बताबू तो कि अभी 4 महीना में कोनो काम करके राहत देलकै किसान के। हम पूछे छी जे पालिका समय पर न खाद दे सकै छै न बीज दे सकै छै न सिंचाई करवा सकै छै और कृषि के बात करते तो पहले शुरू से चेंज करे पड़ते अहाँ के कि अहाँ के सिंचाई के कथी कहै छै प्रतिबंध केना होतै सिंचाई। हमरा सिंचाई के लिए की योजना लाबे पड़ते, बीज बीजन के लिए हमरा की करे पड़ते, हमरा कते किसान है कते खेत में हमरा धान रोपते तो हमरा कते बीज चाहिए, हमरा पास खाद की चाहिए, कीटनाशक औषधि सब की चाहिए, उस सब के डाटा देखिए तो एको पालिका में बताओ तो होतै नहीं। काल के डेट में एते नहीं ना, काल के डेट में विपद व्यवस्थापन जे भेलै विपद जे पड़लै कृषि विपद तो वही के व्यवस्थापन करे के लागि तत्काल अहाँ के पास कोनो पैकेज नहीं है, कोनो तौर तरीका ना है। भेलै एक साल बाढ़ होलै देलिए हमरो सब खेत में हमरो सब मांगल तो देलिए, लेकिन देखबै अहाँ सुन लेबै कुछ कृषक के जे होते केंद्र के प्रदेश के जो अपन आदमी सब होते जकर सब मात्र देखबै चाहे पालिका में जे होते अपन आदमी सब कार्यकर्ता सब जे निर्वाचित प्रतिनिधि के तो ओकरा मिलै है आ जे अहाँ के सही किसान है ओकरा नहीं मिलते छै। ई सिस्टम के बदलते तब तई के लागि जलवायु परिवर्तन का कोनो भी किस्म के विपद पड़ै छै ओइ के पूर्व तैयारी अहाँ के हो। सिस्टम बदला के लिए तो अही के जनता के सबके भीड़ पड़ते ने, अही सबके भीड़ पड़ते ने। देखियो आप कहबै त एगो बात आप कहै दिक्कत नहीं भ रहल है आ नहीं होय के चाहिए कि भ्रष्टाचार के मूल जे जनता है। अहाँ वोट दै छियै दारू मांग पैसा ल के अहाँ वोट दै, सही व्यक्ति के है सही खराब व्यक्ति के है से जे है से नहीं छुट्टी हो जाओ तब जे है से अहाँ के
संभव न। जनता के पहले फिल्टर करे पड़ते। हम पूछे छी विनीत पांडे लगायत अजत आरो जनप्रतिनिधि सब है, तो वही में से मानिए 4 को ठाड़ा भेले तो स्थानीय लेवल पे ना सब ठाड़ा भेल चुनाव में आए, तो विनीत लगायत अन्य व्यक्ति सब के बारे में तो सब जनता के पता होते ना कि ये व्यक्ति के विगत के चरित्र एहन रहले, ये व्यक्ति के कार्यशैली विगत के एहन रहले, ये सब जनता जाने छै। लेकिन वही में जो खराब चरित्र के खराब कार्यशैली के जो व्यक्ति होता है वो ढोआ खर्चा करके आगे की करते था जनता सबके बांट दै छै, जनता कहै छै ढोआ के वोट। तो विकृति जो कहबै भ्रष्टाचारी के शुरुआत जो कहबै तो वही जैसे होइ छै। सही व्यक्ति जो होतै तो सिस्टम डेवलप करे के प्रयास कर, भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण करे के प्रयास कर। सही व्यक्ति के लावे के लागी सही छनौट होना जरूरी है। तो सही छनौट के करते आम जनता। तो आम जनता जब तक जागरूक नहीं होते, शिक्षित नहीं होते, वही कल शिक्षा की बात कर लिया है तो अगर जनता जब पढ़ लेते विद्वान भारतीय गरीब धिया पुता सब तो सब जानते हैं कि व्यक्ति खराब नहीं बढ़िया है, तब तो ये अहाँ के जो भ्रष्टाचार करे वाला व्यक्ति सब जो है ना वो तो कहियो नहीं भ्रष्टाचारी कर सकते, वो तो आएगा नहीं करते। आइए हमने वो फेसबुक पे डालिए यहाँ के कि नेपाल में जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के सामाजिक बहिष्करण नहीं करके शुरुआत करबे, यहाँ सामाजिक बहिष्करण करते कानूनी कार्रवाई को अपन जगह कानूनी कार्रवाई करे वाला निकाय सब अलग है, लेकिन हम जनता की कर सके छी। हम जाने छी कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति पिपरा में 42.5 करोड़ रुपया के दरूजू दिया हुआ, उनमें से आधा से बेसी तो भ्रष्टाचारी है। तो जाने छी कि फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचारी करके फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचारी करके है जब तो ओकरा सबके सामाजिक बहिष्करण तो हम कर सके छी। वो क्षमता फिर जनता के दिखावे पड़ते ना, वो जब तक ये क्षमता जनता नहीं प्रदर्शन करते कि भ्रष्ट सबके जैसे हम तो समाज में बहिष्कार कर हुआ हटाओ, कोनो कार्यक्रम में अभी तो कार्यक्रम में जानते नहीं जाओ, ओको कोनो कार्यक्रम में सहभागी ना लू, ओकरा केना जनता से हम तो सामाजिक बहिष्कार करबे, वो नीति अवलंबन जब तक नहीं करते ई करला तो फिर जनता चाहिए तो लगी भ्रष्टाचार का अगर हटावे के जैसे तो जनता के एक जनता के जागरूक हो पर नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं हटते। नेताजी आप हम सब अंतिम चरण में आ चुकल छी और अति के जनता सबके कहब अनुसार उनकर सबके आवाज सुनल अनुसार कि आगामी चुनाव में अपने के पिपरा गाउँपालिका के अध्यक्ष के रूप में देखा के लेल अत के जनता सब सोच रहले जे अपने के निर्वाचित करावे, इस संबंध में की कर सके? देखियो हम तमाम पिपरा पालिका के जनता से एगो अनुरोध करबे कि विनीत पांडे लगाए जितने भी प्रतिनिधि काल के दिन में चुनावी दौर में आए उनका सबके विगत के इतिहास पलटाओ, वही में से क्या नीक है। यदि विनीत पांडे से भी कोई और बढ़िया होता है हम तो कब उनको चुने लगे, यदि नहीं सब में से बढ़िया अगर विनीत पांडे वाला तो विनीत पांडे के अपने चुने पड़ता है ताकि भ्रष्टाचार के अगर समाप्त जैसे समाप्त करे के है। आई हम जो भ्रष्टाचार संबंधी जब अभियान हम शुरू करने छी, भ्रष्टाचार के शून्य सहनशीलता लगे समाज में हम आगाड़ी बढ़ल छी आ कार्य कर रहा छी। वही के लिए जनता सब यदि हमरा मौका देता चुनता तो स्वाभाविक रूप से हम प्रतिबद्ध करे छी। चुनाव कहिया है ये सब नहीं जाने छी, हम आए कि नहीं सेहो नहीं जाने छी, लेकिन भ्रष्टाचार पर हमारा कार्यक्रम संचालन रहते है, कोई दुमत न है। अगर जो हमारा जनता सब मौका दे दिला तो पिपरा पालिका के भ्रष्टाचार 0 पर झाड़ देते, न्यूनीकरण में 0 पर झाड़ देते। वही के लगी अगर भ्रष्टाचार अहाँ हटा दियो तो विकास एक क्षेत्र में 5 वर्ष के भीतर में पिपरा पालिका के काया पलट जाते और नमूना पालिका बनकर तैयार हो जाती नेपाल अधिराज करके। वो हमारा अभियान है, हमारा अभियान है कि सिर्फ हम भ्रष्टाचारी के अगर समाप्त कर दिए तो काल के विकास के लगी ऑटोमेटिक विकास अपने गति पकड़ लेते। ताकि के लिए अय अभियान में हम सब जनता से सादर अनुरोध करे छियै, प्रणाम करे छी कि अपने सब जे भी भ्रष्ट व्यक्ति हो ओकरा सबके सामाजिक बहिष्करण करू और आने वाला चुनाव में नीक व्यक्ति के जब तक अपने सब नहीं चुन के लबै तो पिपरा पालिका के विकास नहीं हो। अभी हम एगो उदाहरण दे रहा छी जनता सबके
ये जो 42.5 करोड़ रुपया है और कमीशन लगा के पर व्यक्ति अगर सब जोड़ रहे तो पर व्यक्ति 35,000 जनसंख्या नगर पालिका के एक व्यक्ति के ऊपर 18,000 रुपया के भ्रष्टाचारी के समाप्त कर दिल। अब हम सब जितने चीज सब प्रत्येक व्यक्ति पर 18,000 रुपया के भ्रष्टाचारी कर दिए। अगर ये बचावे के हमें हमारा यहाँ के अपना गांव के अपने से विकास करे के हमें तो नीक व्यक्ति के चुन के लाओ, भ्रष्टाचार संबंधी एक जनता सड़क पर आओ और आवाज उठाओ। जे जय स्तर से छी आवाज उठा ही पड़ते, न तो विकास के लिए 200 रुपया अब नहीं मिले। एते कहे हम अपन सब कहे विराम दे छी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। या चले तो पिपरा गांव पालिका के स्थानीय नेता लोजपा के क्षेत्र जे युवा नेता जोश और जागर के साथ अपन कार्य क्षेत्र में लागल है और खास करके भ्रष्टाचार हो वाला ठाव सब में अपन अभियान जारी रखने से और अति के जनता सब उनका आगामी चुनाव में पिपरा गांव पालिका के अध्यक्ष के रूप में देखा चाहते से होना का जे कहो अपने सब सुनलो है। हम सब अन्य विषय में बातचीत केलो है, खास करके अखन के स्थिति परिस्थिति में जे बातचीत किया जाए किसान सब अखन बहुत बड़का विलम्बना पीड़ा में से जे कृषि प्रधान देश मानल जाए से नेपाल देश के मुदा आई किसान सब पीड़ा में से मुदा अखिल देर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और संघीय सरकार खासे राहत के स्वरूप 2-2 लाख रुपया देवे के का घोषणा मात्र केने से मुदा अखिल देर कोनो निर्णय कोनो निष्कर्ष नहीं छे निकला, मात्र कहीं का सब सीमित रहे छे। अपने सब सामाजिक संचार के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से अपने सब बेर बेर सुनित आबि रहल छी। अन्य ठाव सब में जे आवाज उठी छे मुदा वही आवाज के पैसा तक होई या दारू मांस तक होई आवाज के दबाव के प्रयास मात्र कर रहल छे। आज दिन से कार्यक्रम जनता के पीड़ा से हम प्रस्तोता मौसम था विदा चाहै छी। नमस्ते।